चाय बन गई चंदा? हाँ दीदी, बस हो गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाय बहुत अच्छी बनी है लगता है। और एकदम स्पेशल चाय बनावले हैं दीदी, बस कल्पना दीदी की भी पसंद आ जाए। रउआ हमरा से बोल लिया ना कि दीदी से माफ़ी मांगे के है, तो बस कोशिश करत है दीदी। हाँ, कल्पना जी इतनी गुस्से वाली है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब चंदा एक काम करो, चाय के साथ ना बिस्किट भी लेकर जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा याद दिलाओनी, हम तुरंत बिस्किट भी निकाल लेते हैं। हाँ। चाय बहुत अच्छी बनी है लगता है। अब कल्पना दीदी की भी बस पसंद आ जाए। अब दीदी आपके खातिर भी निकाल दी का? नहीं, कल्पना जी को दो। चाय तो सच में बहुत कड़क है, एकदम कल्पना की तरह। ऑल द बेस्ट चंदा। सॉरी दीदी, चाय में नमक कैसे डल गई हमरा के नहीं पता। सॉरी दीदी, अगर आप बोली तो हम उठक बैठक भी कर ले। सॉरी दीदी, हमरा के माफ कर दी। लाई दीदी, अब जब रवा के कपड़ा साफ कर देते। हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? चप्पल। हाथ गंदा कर दिया मेरा। तू इस घर में तो क्या, इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। मैं तुझे छू नहीं सकती तो क्या, मैं तुझे सबक तो सिखा ही सकती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो तू कल का सूरज नहीं देख पाती। चंदा के साथ जो तूने बर्ताव किया है वो मैंने देखा है, इसके लिए मैं तुझे हरगिज माफ नहीं कर सकती। अचंभे की बात है, इस पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे वार से बच कैसे रही है? इसके भीतर भी किसी शक्ति का वास है क्या?
कौन है तू? कहां से आई है? यहाँ क्या कर रही है? ये सामान कैसे गिरा हुआ है? लगता है बिल्ली आई होगी, उसी ने गिराया होगा। चल, कम से कम तूने वो डर तो महसूस किया जिसे मैं तेरे अंदर भर देना चाहती हूँ, ताकि तू सुबह होते ही यहाँ से निकल जाए। आंटी जी, आपको पता है मैंने वो कर दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पता है, अब हमारा बिजनेस इंडिया में नहीं विदेशों में भी तहलका मचाएगा। माधव जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपके ठीक होकर आने से पहले हमारी गिनती इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में होने लगेगी। हाँ, पता है, अब रुद्र की भी टेंशन नहीं है, वो भी सेटल हो जाएगा। मुझे रुद्र की भी तो फिक्र थी ना आंटी जी। देखिएगा, अब माधव जी भी मान जाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है श्वेता की वजह से हुआ है, और माधव जी को पता चल जाएगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, श्वेता की वजह से। बस आप ठीक होकर जल्दी घर आ जाइए। श्वेता, हमने तुम्हें समझने में काफी देर कर दी। हम तुम्हारी चमक को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। तुम्हारे ये हाथ हमारे जीवन में पारस पत्थर की तरह है। जब से इन हाथों ने हमारे बिजनेस को छुआ है, हमारे बिजनेस में 4 चांद लग गया। श्वेता, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। हम ये हाथ कभी जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कह रहे। माधव जी, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्वेता जी, आपने बुलाया? हाँ डॉक्टर साहब, आंटी जी कब तक ठीक हो जाएंगी? कुछ कह नहीं सकते, अगर होने को तो ये चमत्कार 1 मिनट में भी हो सकता है। डॉक्टर आप हैं, न्यूरोसर्जन आप हैं, चमत्कार आपको करना होगा। कुछ भी करिए, जल्द से जल्द आंटी जी को होश में लाइए। हमारे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम इस केस पे लगी हुई है। हमने नीला देवी को खतरे से बाहर निकाल लिया है, और यकीन मानिए वो जल्दी ठीक होकर चलने फिरने लगेगी। अब थोड़ा धीरज रखिए, घबराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। धीरज ही तो रखा इतने दिनों तक। आपको पता है आंटी जी की तबीयत की वजह से माधव जी को कितनी टेंशन हो रही है, और इसका असर बिजनेस पे पड़ रहा है। आप कुछ भी कीजिए, आंटी जी को जल्द से जल्द ठीक कीजिए प्लीज डॉक्टर। मैं समझ रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर से स्पेशल डॉक्टर्स की टीम को बुला लूंगा, और यकीन मानिए नीला देवी ठीक होकर जल्द ही आप लोग के बीच में होगी। थैंक यू डॉक्टर, आपसे यही उम्मीद है। ओके, थैंक यू। आंटी जी, आप जल्दी ठीक होकर घर आएंगी? मैं आपसे जल्दी मिलने फिर आऊंगी।
ख्याल रखिए। का भइल चंदा, इतना काहे रोवत हूँ? हमरा के तो बता ही सकेलू ना, बोला। कल्पना दीदी की वजह से दीदी अब तो उनकरा से माफी मांगे गई रही और वो हमरा संगे बहुत गलत व्यवहार कैली। पता है दीदी, हम उनकरा खातिर चाय बना के लेके गई रही, चाय में हमरा के ना मालूम कि नमक कहाँ से आ गई। चाय में नमक कौन डालता है? नहीं दीदी, हम साफ कर देते। ए हट! तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? डफर! बहुत दुख का बात है चंदा कि ये सब माधव भैया के ए घर में रहते हुए होता है। तोहरा के इतना अपमान सहे के पड़ल और माधव भैया एक शब्द भी ना बोलन। ना दीदी, अब माता बाबू के ये सब में कोनो गलती नहीं के। अब हम तो माता बाबू के इस सब के बारे में कुछ ना बतावले हैं और माता बाबू के आसपास आजकल कहाँ चला था ये सब तो उनकरा के बिना पता है। दीदी अब ना चाहते कि हमार वजह से वो और परेशान हो जाए। परेशान हो जातन तक का तो के ई सब बात माधव भैया के कहे के चाहत रहला। अपन हालात खातिर माधव भैया खुद ही जिम्मेदार हवन। आखिर ई घर में श्वेता कम रहली जे माधव भैया उ कल्पना के भी रहे खातिर हामी भर देलन। कल्पना सिंह ई सब उ श्वेता के इशारे पे करत हई। तो के ई सब बात माधव भैया के बतावे की चाहिए, तो काहे नहीं बता देता हूँ? दीदी वो कल्पना दीदी बहुत गुस्सैल है। अगर उनकरा के कोनो बात बुरा लग गई तो माधव बाबू के बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाए। दीदी ये सब बात सोच के हम माधव बाबू के कुछ न बतौले हैं। चंदा, बिजनेस आपन जगह है और मान सम्मान आपन जगह। पता है दीदी, आज हमरा के हमारी चित्रा दीदी के बहुत याद आवा था। अगर आज वो यहाँ होती ना तो कोई हमरा के बोले था दूर, कोई आंख उठा के भी ना देख सकत। काश चित्रा दीदी सब देखत होती तो सब ठीक कर देती। थैंक यू माधव बाबू, रवा हमरा के गिरला से बचा ले ली। चंदा, हम तो और थैंक यू के काबिल नहीं की। गिरला से जवन चोट लगेला वो तो भर जाला, पर कल कल्पना जवन तुम्हारे मन के चोट पहुंचौले है वो कैसे भरी? हमरे सामने तोरे साथ इतना सब कुछ हो गई और हम कुछ ना कर पैली। धिक्कार बा हमरे ऊपर। चंदा, हम था तोरा से माफी मांगे आवत रहे। हमके माफ कर दा चंदा। ना माधव बाबू, ये रहुआ का करत है ना, हमरा के रहुआ के चुप्पी से कौनो दिक्कत नहीं के। आपके बिजनेस अच्छा से फूले फले, एकरा से बढ़ के हमरा के खातिर कुछ नहीं के माधव बाबू, कुछ नहीं के। अरे चंदा, जी आवत है।
कवन मिट्टी की बनल हो चंदा तो हमरे लिए इतना सब कुछ सह ले लू। वो हंसते हंसते और एगो हम ही कि अपन मजबूरी से बाहर ना निकल पावेली। कहाँ जा रही है चोरों की तरह? तेरा इरादा क्या है? क्या खेल खेल रही है तू इस घर के साथ? बताती क्यों नहीं? क्या खेल खेल रही है? माधव जी और चंदा के साथ अगर तूने कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माधव जी को धोखा देकर रात के अंधेरे में चुपके से भाग रही हो। हम भी देखते हैं तुम किस हद तक जाती हो। इसी दुपट्टे का फंदा बनाकर तुम्हें लटका न दिया तो कहना। मैडम जी, मैं भी साथ में चलूं क्या? मैं भी साथ में चलूं क्या? मैं भी साथ में चलूं? अरे, ये तो बोल सकता है। इसका मतलब इतने समय से नौटंकी कर रहा था। कौन है ये लड़की? क्या खेल खेल रही है ये हमारे घर के साथ? नहीं, तुम यहीं रुको, लेकिन अलर्ट रहना। अगर कोई भी आता जाता नजर आए तो उसे रोकने की कोशिश करना, उसका ध्यान भटकाना, जो मर्जी करना, लेकिन ध्यान रहे वो मेरे पीछे ना आए। Am I clear? ठीक है मैडम जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, पर आने में देरी मत कीजिएगा। उजाला होने से पहले हमें वापस लक्ष्मी निवास पहुंचना ही सही रहेगा। हाँ ठीक है। मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। इतनी रात गई ये इस आश्रम में क्यों आई है? यहाँ इसका क्या काम हो सकता है?